विद्यासागर होली खेल मुनिराज अकेला वन में होली खेल होली को कविता जब जी बिहार कुमोद प्रज्ञान प्रसावन चूड़ी करम सर्वदा अरुचा धर विद्या सुधर के सूलधर से वही सदा मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भले अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु के हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, दशलक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के अनुष्ठान में निरंतर शामिल होकर विचार कर रहे हैं कि जो जीवन शेष रहा है उसे हम किस तरह और बेहतर ढंग से जिएं। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जिनको हम खुद भी नहीं चाहते, पर हमारे अपने पुराने अज्ञान की वजह से संस्कारों में वो चीज़ें इतनी जज्ब हो गई हैं कि हम उन्हें चाह करके भी अपने से अलग नहीं कर पाते। और उन जो नहीं चाहने योग्य चीज़ें हैं जिन्हें हम दूसरे में भी नहीं चाहते और अपने स्वयं में भी नहीं चाहते, ऐसी नहीं चाहने योग्य चीज़ें अगर अपन देखें तो सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा करते हुए अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति अहंकार करते हुए अच्छा नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति छल कपट करते हुए अच्छा नहीं लगता और लोभ करते हुए अच्छा नहीं लगता। इस तरह यदि हम गौर से देखें तो ये सब चीज़ें ना हमें दूसरे में अच्छी लगती हैं ना अपने भीतर अच्छी लगती हैं। तब हमने ये सोचा है कि हम सब दूसरे के भीतर भी अगर ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी तो उनको हटाने का प्रयत्न करेंगे और अपने भीतर भी ये चीज़ें जब जब आ जाएंगी तो इनको हम अच्छा तो नहीं मानेंगे पर धीरे धीरे इनको हटाने का प्रयास करेंगे। कल हमने बहुत एप्लीकेबल जो चीज़ हो सकती थी अपने क्रोध को हटाने की और अपने भीतर उस क्षमा भाव को हमेशा बनाए रखने की,
वो हमने कल समझी थी। वैसे हम देखें कि जितने भी वृक्ष हैं, पृथ्वी है, ये सब भले ही वे अज्ञानी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वे बड़ी क्षमा भाव धारण करते हैं, भले ही उनकी क्षमा मजबूरी वाली क्षमा क्यों ना हो। हम पृथ्वी को कितना ही रौंदते कुचलते हैं, उसके ऊपर मलमूत्र विसर्जित करते हैं, उसके बाद भी उसका कितना पेशेंस है कि वो सब सहन कर लेते हैं। वृक्षों को हम कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें तोड़ फोड़ के रख देते हैं, इसके बावजूद भी वे चुप रह जाते हैं। हालांकि ये उनकी मजबूरी है, पर क्या हम उनसे कोई संदेश नहीं ले सकते हैं? हम उनसे एक ही संदेश लेना चाहें तो ले सकते हैं कि हम जितनी अधिक सहनशीलता, सहिष्णुता अपने भीतर बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे अंदर क्षमता बढ़ेगी, और क्षमतावान व्यक्ति को ही क्षमा भाव शोभा देता है। हमने कल अपनी सहनशीलता, सहिष्णुता कैसे बढ़ाएं, और जब ऐसे कमजोर मौके आ जाएं हमारे जीवन में कि हम सारा तीनों लोक का आधिपत्य, स्वामित्व जैसे हमको मिल गया है, किसी ने नहीं भी दिया फिर भी हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है। ये जो फीलिंग है वही हमारा अपना अहंकार है, और जिसके चलते हमारी मृदुता और कोमलता चली जाती है, हम कठोर हो जाते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा कठोर हो गया था, अभी थोड़ी देर पहले। नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा मन में भाव आ गया, अब उसको कमजोरी माना जाएगा। मेरे भीतर हो या किसी और के भीतर कमजोरी थी, उस बात को दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता था। मैं बाद में सोचता रहा कि उसको ऐसे ना कह के दूसरे ढंग से कहना था कि आज हम अभी तक जैसी पूजा करते आ रहे थे वैसी ना करके थोड़ी और हटके करते हैं, देखें अगर उसमें मजा आएगा तो वैसी करेंगे, नहीं आएगा तो जैसी कर रहे थे वैसी करेंगे। ऐसा भी कह सकते थे, ये कमी मानी जाएगी, है ना। अब उस चूक को अपन को सुधारना, ये सामने एक उदाहरण है। अपन को रोज एक चीज मिल जाती है, अपन सुधार सकते, वहीं के वहीं उसको संभाल सकते हैं, और आगे जब ऐसा अवसर आएगा तो हम नहीं चूकेंगे। ऐसी अपने को ऑटो सजेशन, ऐसी सलाह दे सकते हैं। ऐसे